आप भी दोस्तों अगर ओला उबर रैपिडो में अपनी कैब चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से कहूंगा तो इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी ड्राइवर भाइयों को जरूर से जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो क्या है इंसिडेंट, चलिए बताता हूँ। ये दोस्तों एक राइड बची थी भाई के पास, जो कि नीति खंड इंदिरापुरम से मेरठ तक इनको लेके जाना था कस्टमर को। आप देख रहे होंगे कि 1.84 किलोमीटर पे इसको ख़त्म दिखा रहा है ना, और 200 रुपये कैश कलेक्ट हो रहा है। तो अब इसमें हुआ क्या है, इस राइड को, क्योंकि राइड तो आप देख रहे हैं इंटरसिटी की है, बट इसको 1 किलोमीटर पे ख़त्म करना पड़ा। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही इस राइड को इतनी जल्दी ख़त्म करना पड़ा। राइड बचती है, ड्राइवर पहुंचता है कस्टमर के लोकेशन पे, कस्टमर अपने लगेज वगैरह रखते हैं, भैया ओपीटी लिख लो, ओपीटी लिख लेते हैं भाई, डाल देता है ऐप में। जैसी गाड़ी चलती है तो जो डिस्टेंस आ रहा था वो सपोज आ रहा है 70 किलोमीटर मैप के थ्रू। उन्होंने कहा भैया इधर से मत लो, जो मैप में दिखा रहा है, मैं बता रहा हूँ वैसे चलो। तो इन्होंने कहा कि भैया अगर अलग जाते हो ना तो ऊबर कभी कभी फेयर ऐड नहीं करता है, तो आपको फेयर ऐड करना पड़ेगा, या फिर जो मैप पे दिखा रहा है इससे चल लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ वैसे ही चलो, और हमेशा मैं ऐसे ही जाता हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं जी, मैं ऐसे नहीं जा सकता, सॉरी। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप राइड ख़त्म कर देता हूँ मैं आपकी, या जो भी है। ठीक है, तो अब कस्टमर क्या हुआ, इनके ऊपर चढ़ गया इसके ऊपर कि नहीं मैं जो ऐसा बोल रहा हूँ वैसा कर, पहली बार चला रहा है क्या। और जो बंदे की राइड है भाई, वो कम से कम 10-12 साल हो गए उसको ड्राइविंग करते हुए। और ये तो हो गया इंसिडेंट की बात। अब हम दोस्तों क्या उम्मीद करते हैं कि चलो कस्टमर तो, क्योंकि इंसिडेंट जब ऐसा हो जाता है तो कस्टमर पैसा नहीं देता है, आपको भी पता है। और मेरा मानना है इस राइड को लेके भी नहीं जाना चाहिए अगर शुरू में चिक चिक हो जाती है। क्यों, उससे क्या होगा कि आपको पूरे रास्ते में ना आपका खून जलता रहता है। तो राइड को उनने 1-1.5 किलोमीटर जाने के बाद उन कस्टमर को वहीं उतार दिया कि अगर आपको अपने हिसाब से जाना है, मैप के थ्रू नहीं जाना है, तो आप कैंसिल कर दे रहा हूँ, मतलब राइड कंप्लीट कर रहा हूँ, आपका जो फेयर है वो दे दो। तो उनने बोला मैं फेयर वेयर नहीं देता, मुझे लेके चलना है, लेके चल तभी तो फेयर दूंगा, ऐसे क्यों दूँ। तब कस्टमर केयर पे ड्राइवर ने कॉल किया, और कस्टमर केयर से क्या बात हुई वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं इसका कंक्लूजन बताऊंगा। कोई भी बंदा अगर आ रहा है, ठीक है, काम कर रहा है तुम्हारे साथ में, तो तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जो भी हक है उसको दिलवाओ। अब अगर कोई भी बंदा आया, मुझसे गाड़ी चलवाई उसने 3-4-5 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद उठा और उल्टा सीधा बका और उसके बाद चला गया, कह रहा पैसे नहीं दूंगा मैं तुझे, जो करना कर ले, ठीक है, और मैं तेरी कंप्लेंट डालूंगा, ये बोल रहा है मुझसे। यहाँ यानी बक के जा रहा है, गाली बक रहा है, उसके बाद भी कह रहा है कि मैं तेरी कंप्लेंट डालूंगा, और पैसे भी दे के नहीं गया। तो भाई साहब ये बताओ, जो 200 रुपए उसने नहीं दिए, उसमें से आपने कमीशन क्यों काटी? पहली चीज ये बताओ, जब उसने मुझे पैसे नहीं दिए। और अगर वो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो आप मुझे वो 200 रुपए आप देने के हकदार हो, क्योंकि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ और आपके भरोसे पे काम कर रहा हूँ कि भाई मुझे पता है कि अगर कोई सामने वाला बंदा मुझे पैसे नहीं देगा तो ऊबर बैठा है मेरी सपोर्ट के लिए, भाई ऊबर पैसे देगा मुझे। लेकिन ऊबर ये कह के बोल रहा है कि भाई मैंने तुम्हें सदियों पहले मैंने तुम्हें 10-20 रुपए दे दिए थे, मैं भूल गया हूँ उस पैसे को देके, तो मैं अब तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। चाहे इन फ्यूचर हर बंदा तुम्हारे पास कोई भी पैसा ना दे, तुम मेरे साथ काम करो, ठीक है, अपने पास से कहीं से लाओ पैसा, जमीन बेचो, घर बेचो, गाड़ी में तेल डालो, और उसके बाद तुम अपनी गाड़ी चलाओ, ठीक है। और पैसे नहीं मिले तो भाई साहब आप पूरी अपनी हस्ती बेच दो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, है ना? ये तो चाह रही है ऊबर कंपनी। सर नहीं सर, जी सर, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, आपका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है। मैं सर इसमें सर एडजस्टमेंट का रहता ऑप्शन मैं जरूर कर देता सर आपको, लेकिन तो भाई साहब आप जो इसमें से 200 रुपए में से आपने कमीशन काटी है, वो तो कमीशन वापस करो उसकी। चलो मैं भूल जा रहा हूँ वो पैसे, ठीक है कि नहीं दिए उसने, छोड़ो। अब कम से कम मेरी उसकी जो कमीशन आप क्यों ले रहे हो मुझसे, ये बता दो मुझे। जब मुझे पैसे नहीं मिले तो आप कमीशन लेने के हकदार कैसे बन रहे हो? जी सर, मैं समझ पा रहा हूँ सर, ऐसा कोई ऑप्शन होता है तो मैं जरूर नहीं मतलब आपको हराम का चाहिए, आपको हराम का पैसा चाहिए, ड्राइवर का खून निकालना चाह रहे हो आप लोग, ठीक है। आप तो ड्राइवर का खून निकलवा निकलवा के बेच दो, ठीक है, उनकी गाड़ियां बिकवा दो, उनके घर बिकवा दो, और आपको पैसा देता रहा ड्राइवर। ऐसा है क्यों नहीं यार? ऐसा नहीं, अभी मैं 1 घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले 1 घंटे से चला जा रहा हूँ कॉल पर, और आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई साहब हम आपके कमीशन ही वापस कर रहे हैं। अब बताओ उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मैं जरूर कर देता सर। मैं अपना घर बार बेच के आपको दे दूं पैसा? सर आप फ्यूचर में इस चीज का ध्यान दें सर, राइडर से कलेक्ट करें सर राइट अमाउंट। नहीं, राइडर यहाँ गाली बक रहा है, राइडर पैसे कैसे दे देगा यार? वो मारने पे उतारू है, पैसे दे देगा? भाई साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, पैसे दे दो, आप पैसे नहीं दे रहे हो।
वो मुझे यहाँ मारने को खड़ा हो रहा है, वो कैसे पैसे दे देगा मुझे? जी सर, मैं समझ पा रहा हूँ। फिर अरे कहाँ समझ रहे हो यार, आप समझ कहाँ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ आपको असुविधा हो रही है, पर सर मैं क्या तो फिर आप बताऊं सर। जब समझ रहे हो तो उसका रिजॉल्व करो उस प्रॉब्लम को। रिजॉल्व हो जाता सर, अगर सर आपका एक बार एडजस्टमेंट पिछला नहीं हुआ रहता तो मैं रिजॉल्व कर देता सर। मैंने वही तो कहा आपसे कि अगर एक बार कस्टमर ऐसा होगा तो आप इस चीज के लिए मुझे प्रॉमिस करो कि इन फ्यूचर आपको ऐसा कोई बंदा ही नहीं देंगे हम लोग जो आपके साथ ऐसा करे, ये कह दो। अगर आपने मुझे एक बार पैसे देके एहसान करा है मेरे ऊपर, तो आप बस मेरे ऊपर थोड़ा सा एहसान ये कर दो कि आप इस तरीके के बंदे मत दो मुझे जो मेरे साथ ऐसा करें, पैसे ना दे मुझे। ऐसा कर सकते हो? जी सर, जी सर, कर सकते हैं सर। मैं आपके ड्राइवर का मैं फीडबैक नोट कर ले रहा हूँ सर। उनके आईडी पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा सर, दोबारा ऐसा कोई इफेक्ट पड़ के क्या फायदा हुआ यार, वो तो ऐसा डेली करेगा। इफेक्ट से क्या मतलब, आज मेरे साथ करा कल दूसरे के साथ करेगा, परसों डेली करेगा वो तो। सर मैं आपके राइडर का फीडबैक नोट कर ले रहा हूँ सर। हाँ सर उनकी आईडी भाई साहब, नोट करके गाड़ी चल जाएगी? नोट करने से गाड़ी में तेल पड़ जाएगा? नोट करने से गाड़ी की ईएमआई चली जाएगी? जी सर, मैं समझ पा रहा हूँ सर आपकी बहुत। अगर आप समझ पाते तो ये बातें नहीं करते। या तो आप मेरी सीनियर से बात करा दो, क्योंकि आप तो हो नहीं ऊपर लेवल के, ठीक है, एक एडवाइजर हो आप। आपका कोई सीनियर भी तो होगा यहाँ पे या नहीं है? सर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें मैं सीनियर से आपसे बात करा सकूं यहाँ पे। मतलब मेरा वो गला काट जाए, ठीक है, मुझे वो जान से मार जाए, तुम्हारा कोई प्रोसेस ही नहीं है इसका मतलब? ऐसे कितने दिल्ली के अंदर राइडर गायब हो गए हैं, ड्राइवर जो हैं, बेचारे ड्राइवरों को मार दिया गया है, तुम्हारा तो प्रोसेस नहीं है ना? ड्राइवर मर गया लेकिन तुम्हारा कोई प्रोसेस नहीं है भाई साहब कि आप एक उससे भी बात करा सको, एक अपने एम्प्लॉय से भी बड़े, ठीक है, जो आपका सीनियर है। ड्राइवर मर जाएगा लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने और दूसरे ड्राइवर नए खड़े हैं, रोज नए आ रहे हैं। जी सर, हमारे द्वारा सर आपको जानकारी दी जा चुकी है। भाई साहब मुझे जानकारी का क्या करूंगा? जानकारी आप पेट्रोल पंप वाले को दे दो, वो मेरी गाड़ी में तेल डाल देगा, और ये जानकारी आप ईएमआई वाले को दे दो, वो मेरी ईएमआई नहीं लेगा। मैं खुश हूँ भाई साहब आपसे, मैं गाड़ी पूरे दिन ऐसे ही चलाता रहूंगा, किसी से एक पैसा नहीं मांगूंगा। मैं तो कहूंगा भाई जानकारी जा रही है इधर उधर, वो मेरी ईएमआई नहीं जाएगी, जानकारी से काम चल रहा है मेरा। तो सुन लिया दोस्तों आपने क्या बात हुई, कस्टमर केयर ने मना कर दिया। और ऐसे कंडीशन में मेरा एक ही चीज़ है भाई, आप सभी ड्राइवर भाइयों को कहना, जो पुराने हैं वो समझते हैं, जो नए हैं ना वो थोड़ी सी हड़बड़ी कर देते हैं। कस्टमर को समझाओ कि ऊबर ना आपको जो फेयर है वो अब उस हिसाब से नहीं देता है जो आप लेके जाते हैं। ऊबर फेयर उस हिसाब से ऐड करता है जो हमें मैप में दिखा रहा होता है। तो अगर आप अपने हिसाब से ले जाना चाहते हैं, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन जो मीटर के हिसाब से जितना भी चलेगा एक्स्ट्रा, वो आप 20 रुपये पर किलोमीटर आपको ऐड करके देना पड़ेगा। अगर वो एग्री होते तो ले जाओ, वरना फिर राइड को ऐसे ही कैंसिल करो। क्योंकि भाई देखो, कभी कभी होता क्या है, अगर आप रूट के अलावा ले जाते हो कस्टमर को और कस्टमर ने कुछ फ्रॉड कर देता है, तो कंपनी तो वैसे भी साथ नहीं दे रही, तो उनके पास एक और पॉइंट मिल जाएगा आपके साथ ना देने का। वो यही रहेगा कि आपने मैप के हिसाब से नहीं गए हो। आप दोस्तों अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना कि आपके संग ऐसा कभी हुआ है क्या इंटरसिटी राइड पे। लोकल में तो आए दिन होता रहता है, लोकेशन को लेकर, सोसाइटी के बाहर ड्रॉप करने को लेकर, अंदर ड्रॉप करने को लेकर। खास करके नोएडा में जो भाई रहते हैं वो इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर क्या होता है, सोसाइटी का नाम डाल देंगे और नाम डालते ही लोकेशन आता है बाहर का, और वो बोलते हैं हमें अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए क्या होता है कि उसमें घूमना पड़ता है एटलीस्ट हमें 2-2.5 किलोमीटर। तो ड्राइवर, कुछ ड्राइवर बोलते ही नहीं कुछ भी, कस्टमर बोलता है अंदर, वो अंदर ले जाते हैं। लेकिन कुछ ड्राइवर क्या होता है ना, वो इतने मतलब दुखी हो गए ना कंपनी की सर्विस से, क्योंकि 99 रुपए की राइड है, 70 रुपए की राइड है, और उसमें भी जब कस्टमर बोलता है ना अंदर ले चलो भैया, टावर के पास ले चलो, तो उसको खून खौल जाता है, क्योंकि उसको फेयर ही उस हिसाब से नहीं मिल रहा है ना। तो वो कस्टमर से कैसे प्यार से बात कर सकता है, यहाँ पे भी बात आती है। और कुछ लोग बहुत प्यार से उनको बोलते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर चलना है अंदर ले चलो, जहाँ ले चलना है जहाँ ले चलो भैया, क्या जाता है 1-2 किलोमीटर में। तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर मुझे शेयर करके बताना कि आपके संग कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या। और इंटरसिटी राइड पे खास करके भाइयों ध्यान रखना, कभी भी गलत रूट या दूसरे रूट से मत लेके जाना, जो मैप पे आ रहा है उसी से लेके जाना। कहीं कुछ फ्रॉड होता है तो कंपनी वैसे भी साथ नहीं देगी, उनके पास एक और बहाना मिल जाएगा कि राइडर अपने हिसाब से चल रहा था। ठीक है, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दो अपने सभी ड्राइवर भाइयों के साथ। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।